रिमझिम की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां खुशियों और डर दोनों की दस्तक एक साथ होने वाली थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो वक्त खुद किसी बड़े राज को छुपाए बैठा हो। समीर और रिमझिम के बीच पिछले कुछ दिनों से दूरियां बढ़ती जा रही थी। गलतफहमियां, तकरार और अनकहे शब्द उनके रिश्ते को धीरे धीरे कमजोर कर रहे थे। और फिर अचानक उनके बीच एक बड़ी बहस हो गई। बात इतनी बड़ी कि रिमझिम भावनाओं के बोझ तले बिखर गई और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। समीर के कदम जैसे थम गए। दिल धड़कने लगा। डर, पछतावा और घबराहट सब कुछ एक साथ उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वह उसे पुकारता रहा, झकझोरता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं। कुछ देर बाद जब रिमझिम होश में आई, तो सबको राहत मिली। मगर असली तूफान अभी शुरू हुआ था। रिमझिम अपने भीतर कुछ अजीब महसूस कर रही थी। उसे लगातार कमजोरी आ रही थी, चक्कर आ रहे थे और मन में एक अनजाना डर बैठ गया था। मेरे साथ यह क्या हो रहा है? जब डॉक्टर से चेकअप करवाया गया, तो रिमझिम की दुनिया जैसे एक पल के लिए थम गई। वह मां बनने वाली थी। उसके हाथ कांप गए, आंखों में आंसू भर आए। यादों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। वह रात, वह पल, जब बुआ जी के दिए नशे वाले लड्डुओं के असर में समीर और रिमझिम ने अपने बीच की दूरी भुला दी थी। वह पल, जो शायद उनके दिलों के बीच नई शुरुआत बन सकता था। अब उसी पल ने उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ ला दिया था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रिमझिम के दिल में खुशी भी थी और गहरी दहशत भी। उसने धीमे स्वर में खुद से कहा, मैं समीर के बच्चे की मां। लेकिन उसी क्षण उसके मन में हजार सवाल पैदा हो गए। समीर और उसके बीच रिश्ते की हालत पहले ही नाजुक थी। क्या वह इस सच्चाई को स्वीकार करेगा? क्या वह इस बच्चे को अपनाएगा या उसे गलत समझेगा? रिमझिम की आंखों में बेचैनी तैरने लगी। दिल कह रहा था, सच बता दो, लेकिन दिमाग डर रहा था। अगर उसने ठुकरा दिया तो? उसकी हर सांस भारी हो चुकी थी। वह आईने के सामने खड़ी खुद से सवाल कर रही थी, क्या उसे समीर के सामने यह सच कबूल कर लेना चाहिए, या अपने बच्चे को दुनिया से छुपाकर अकेले ही उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए? उधर समीर भी अंदर ही अंदर बदल रहा था। वह खुद अपने दिल से लड़ रहा था। गुस्से और अहंकार के पीछे कहीं न कहीं उसके भीतर एक